अल्हम्दुलिल्लाह बाद 23 सने بدي अआनक الحج نتمنى له كل العسر ان شاء الله। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी माँ को करीब 23 सालों के बाद गले मिल पा रहा हूँ। ये ऐसा एहसास है जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं सभी कैदियों की रिहाई के लिए दुआ करता हूँ। ये अल्फाज हैं बिलाल अल इदैनी के, वो शख्स जो 23 सालों से इसराइल की जेल में बंद थे और अब जंगबंदी के समझौते के तहत रिहा हुए हैं। उन्हें जोड़कर 110 कैदियों को इसराइल ने गुरुवार को अपनी जेलों से आजाद किया। जेल से छूटते ही फिलिस्तीनियों ने सबसे पहले अपने परिजनों को गले लगाया, अपने लोगों से मिले और उनकी रिहाई पर गजावासियों ने जमकर जश्न मनाया। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत हमास की ओर से रिहा किए गए 8 बंधकों के बदले इसराइल ने अपनी जेलों से 10 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर दिया है। इसराइली प्रशासन ने इन कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। इसके बाद रेड क्रॉस के अधिकारी कैदियों से भरी बस को वेस्ट बैंक के रामल्ला में लेकर गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सालों से इसराइल की जेलों में बंद इन कैदियों के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी लोग खड़े हैं। कैदी बस से उतर रहे हैं और विक्ट्री साइन बनाते हुए वे आगे निकल जाते हैं। इसी बीच इन कैदियों ने इसराइल की जेलों में अपनी आप बीती सुनाई। इब्राहिम काशुआ जो सालों से इसराइल की जेल में बंद थे, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि जेल में हालात इतने खराब थे कि वे बयां भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि इसराइली जेलों के हालात कितने खराब हैं। वो हमारे ऊपर हर तरह के क्रूर और खतरनाक कृत्यों को अंजाम देते थे, हर तरह का प्रेशर हमें देते थे और मुझे यकीन है कि ये सब आप जानते होंगे और इसीलिए आपने गजा में युद्ध के दौरान इसराइली जेलों में हमारे कई फिलिस्तीनी भाइयों के मरने की खबरें भी सुनी होंगी। वहीं एक अन्य शख्स जकारिया जुबैदी जो इसराइल की कैद से सालों बाद रिहा हुए हैं, उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ के लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान वालों में वे लोग भी हैं जो ईश्वर से की गई अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सच्चे रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने अपने ईमान में ज़रा भी परिवर्तन नहीं किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैनिन शिविर में रह रहे हमारे भाइयों को विजय प्रदान करे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रिहा हुए कैदी फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने परिजनों को गले लगा रहे हैं, अपने लोगों से मिलकर अपनी आजादी का इजहार कर रहे हैं। युद्ध विराम समझौते का अगला चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो 3 फरवरी को इस जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर चर्चा होगी।